We welcome everyone in today's collective meditation. हम आज के ध्यान सत्र में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं. We expect all of you from all of you. You are sitting uh, on a silent place which is suitable for meditation. हम आशा करते हैं आप ऐसे स्थान पर बैठे होंगे जहां पर आपको ध्यान के लिए आरामदायक हो, साइलेंट हो. If you are sitting on the Mother Earth, as we are seeing on the picture, you can sit in this posture. अगर आप मदर अर्थ पर बैठे हैं तो आप जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है वैसे पोस्चर में हाथ खोलकर बैठ जाइए. और those who are sitting on a chair, they can sit on this posture which you are seeing on the picture. और जो चेयर्स पर बैठे हैं वो इस पोस्चर में जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अपने लैप पर हाथ खुले रखकर बैठ जाएं. So first we start the meditation and we take the permission from Shri Mataji for today's collective meditation. आज के ध्यान की शुरुआत करने से पहले हम श्री माता जी से अनुमति मांगते हैं. श्री माता जी, kindly grant us the permission to start today's collective meditation and guide us in today's collective meditation. परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान सत्र शुरू करने की कृपया हमें अनुमति प्रदान कीजिए और आज के ध्यान में हमें गाइडेंस दीजिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द बंधन इन स्टार्टिंग द मेडिटेशन. सर्वप्रथम हम ध्यान की शुरुआत करने से पहले हम बंधन लेते हैं. दोज पीपल हु नो how to take bandhan, they can take bandhan easily, or those who are joined for the first time, they can simply sit in this posture. जो व्यक्ति बंधन लेना जानते हैं वो बंधन ले लें और जो व्यक्ति आज पहली बार ज्वाइन हुए हैं वो सिंपली अपने लैप पर हाथ खुले रखकर बैठ सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो नाउ वी मूव टू बैलेंसिंग पार्ट. अब हम संतुलन की क्रिया को करते हैं. Firstly, we will balance our left hand side, left channel, as we are seeing on the first picture, first number picture. पहले हम अपनी बाई नाड़ी को, बाई चैनल को संतुलन करेंगे जैसे हमें पिक्चर नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है. For clearing our left channel, we will put our left hand on our lap. बाई नाड़ी को क्लियर करने के लिए हम अपना बायां हाथ खुला अपनी लैप पर रखते हैं. एंड राइट हैंड वी विल पुट टूवर्ड्स द मदर अर्थ और ऑन द मदर अर्थ. और जो दायां हाथ है वो हम मदर अर्थ पर या मदर अर्थ की तरफ रखते हैं. एंड हियर वी विल टेक सम प्रेयर्स. यहाँ पर हम अपने बाई नाड़ी की संतुलन के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं. श्री माता जी, काइंडली क्लियर left channel of the collectivity and may all the negativity of the
left channel to be sucked into the Mother Earth. परम पूज्य श्री माता जी, पूर्ण सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी को संतुलित कर दीजिए और सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी की सारी अशुद्धियां को मदर अर्थ में विलीन कर दीजिए. While clearing our left channel, we will try to experience what we are feeling on our left hand. बाई नाड़ी की संतुलन क्रिया को करते हुए हम अनुभव करेंगे कि हमें अपने लेफ्ट पाम पर क्या महसूस हो रहा है. Is there any tingling sensation on our fingers or on our palm center side? क्या कुछ टिंकलिंग सेंसेशन हमें उंगलियों पर महसूस हो रही है, कुछ ठंडा या गर्म. And as well as what we are feeling on our right hand, is there anything going out from our right hand towards the mother earth? साथ ही हम अपने दाएं हाथ को भी महसूस करने की प्रक्रिया करेंगे कि कुछ हमें दाएं हाथ पर निकलता हुआ इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी मदर अर्थ में जा रहा है. We will stay for a while in this posture. Now we will bring back our right hand on the lap. अब हम अपना दायां हाथ अपनी लैप पर वापस ले आएंगे फॉर क्लियरिंग अवर राइट चैनल, दाई नाड़ी की संतुलन के लिए. एज वी आर सीइंग ऑन द पिक्चर नंबर 2, जैसा हमें पिक्चर नंबर 2 पर दिखाई दे रहा है. एंड वी विल पुट अवर लेफ्ट हैंड, टर्न अवर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स द स्काई, और हम अपना बायां हाथ कोनी से मोड़कर आकाश की तरफ रखते हैं. हियर वी विल प्रे, यहाँ हम प्रार्थना करते हैं. श्री माता जी, काइंडली क्लियर right channel of the collectivity, and may all the negativity, overthinking, and excessive heat of our liver to be clear in the sky. परम पूज्य श्री माता जी, कृपया सामूहिकता की दाई नाड़ी की सारी अशुद्धियां, अतिरिक्त विचार, लीवर की गर्मी को आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए. Same we will try to experience what we are feeling on our right hand. Is there anything cool or hot? हम अपने दाएं हाथ पर क्या महसूस कर रहे हैं, वो हम उसका अनुभव चेक करते हैं कि हमें हमें दाएं हाथ पर कुछ ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है. As well as what we are feeling on our left hand. Is there anything going out from our left hand towards the sky? साथ ही साथ हम अपने लेफ्ट हैंड पर भी चेक करते हैं कि कुछ हमें लेफ्ट हैंड से आकाश की तरफ निकलता हुआ जा रहा है क्या. वी विल स्टे फॉर अ while इन दिस स्टेट. इसी अवस्था में कुछ क्षण बैठते हैं.
Now we bring back our left hand on our lap. अब हम अपना बायां हाथ वापस अपनी गोद में रखते हैं. Both hands on our lap. दोनों हाथ गोद में रखते हैं. Here we pray for our central channel. यहाँ पर हम अपनी जो बीच का नाड़ी है सेंट्रल चैनल के लिए प्रार्थना करते हैं. श्री माता जी, kindly give us, all of us, the proper and thoughtlessness state for meditation. Kindly grant us the thoughtlessness awareness. परम पूज्य श्री माता जी, कृपया हम पूर्ण सामूहिकता को संतुलन और निर्विचारिता कृपया करके प्रदान कीजिए. Now we feel what we are feeling much more relaxed than before. Maintaining this state, we will listen to Shri Mata Ji's speech. इस ध्यान की अवस्था को बरकरार करते हुए हम श्री माता जी की स्पीच का सुनते हैं. एंड दो सीकर हु हैव ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, जो सीकर आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं, एंड as well as for the old seeker also, Shri Mataji will guide a few steps and we will try to follow them. Shri Mataji कुछ steps guide करेंगे, उनको हमने try करना है, अनुभव करना है. Both hands on our laps, दोनों हाथ हमारे गोद में खुले हुए रहेंगे. माता जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहूँगी कि जो भी सवाल आपसे करने जा रही हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो तो आपसे माफ़ी चाहती हूँ. आपको कब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप में कुछ ऐसी शक्ति है जिससे, या डिवाइन शक्ति है जिससे आप लोगों को क्योर कर सकते हैं या लोगों के दिल के भाव जान सकते हैं? पहले तो बात ये कि किसी के दिल के भाव जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे जी. दूसरी बात ये है कि जैसे इंसान जब पैदा होता है तो जानता है कि वो इंसान है, उसी प्रकार जब मैं पैदा हुई तो मुझे मालूम था मैं क्या हूँ और मेरे अंदर कौन सी शक्तियाँ हैं, और ये भी मैं जानती थी कि मुझे कौन सा कार्य करना है, इसलिए मैं इस दुनिया में आई हूँ. बचपन से ही मैं जानती थी. बचपन से आपको मालूम था कि, और लेकिन ये सब कैसे हुआ सिलसिला, या आपने कार्य कब करना शुरू किया? कार्य तो मैंने 47 साल की उम्र से शुरू किया. तब तक मैं बहुत लोगों से मिलती रहती थी. गांधी जी के पास भी मैं रहे. गांधी जी भी इवॉल्व सोल थे. तो वो मुझसे कहते थे कि देखो बेटे, अपना देश जब तक स्वतंत्र नहीं होता है तब तक ये कार्य शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि हम परतंत्र हैं, और जब स्वतंत्रता आ जाएगी तब सब हो सकता है. वो मुझसे उनकी जो ग्रंथा उन्होंने लिखी हुई ना भजनावली, वो भी मुझसे पूछ के लिखी कि कौन सा चक्र पहले फिर कौन सा चक्र बाद में, उसके हिसाब से. और वो सर्व धर्मों में विश्वास करते थे, और सब धर्म का जो तत्व है, इसेंस है, वो एक ही है. ये तो जैसे एक पेड़ पे अनेक फूल आ गए अपने अपने समय के अनुसार, और उसको फिर हमने तोड़ लिया, और फिर जो सूखे हुए फूल है उनसे हम लड़ रहे हैं. पर सब धर्म का तत्व एक ही है, और उनसे पाना भी एक ही चीज है. तो मुझे इसका एहसास मैंने कुछ पढ़ लिख करके नहीं जाना, खुद मैं जानती थी शुरू से. आपको एहसास था बचपन से? आपके घर वाले, आपके माताजी पिताजी क्या आपको एनकरेज करते थे? बहुत. मेरे फादर जो थे, मेरे पिताजी, वो बहुत ज्ञानी आदमी, बड़े इवॉल्व सोल थे, और वो उस वक़्त के सेंट्रल असेंबली के, पार्लियामेंट के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबके मेंबर्स थे. तो मैं ऐसे सब लोगों से मिली,
और इसलिए उनको मिल मिल करके मैं ये सोचती थी कि मनुष्य में ऐसी कौन सी खामियां हैं जिसके कारण वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता। और कर तो सकता है, पर एक आदमी को अगर आत्म साक्षात्कार दे तो उससे कुछ लाभ नहीं होता जी। कोई सी भी डिस्कवरी होती है, समझ लीजिए बिजली की डिस्कवरी हुई, वो अगर एक ही इंसान तक सीमित रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। जन साधारण में ये जाना चाहिए जी। और यही मेरा कार्य था। मैं जानती थी कि मुझे ऐसी युक्ति ढूंढ के निकालनी है कि जिससे हजारों लोगों को फायदा आत्म साक्षात्कार हो जाए। जी। अच्छा, उन्होंने एनकरेजमेंट आपको बहुत, दी, बहुत। लेकिन जब आप स्कूल के वक्त या कॉलेज के वक्त आप स्कूल कॉलेज में जाती थी और जो स्टूडेंट्स थे उन्हें क्या फील होता था कि ये क्या कह रही है, या उनसे आप बात करते थे या चुप? नहीं, उनसे इस पर मैंने कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन प्यार जो है ना वो तो सब जानते हैं। तो कोई भी मुझे मिला है बचपन से वो अभी तक भूला नहीं। तो प्यार सबसे बड़ी कीमती चीज है। आपने बताया कि 47 इयर्स के एज में आकर आपने ये किया। वैसे अक्सर होता है कि बहुत से बच्चे जब पैदा होते हैं या 2-3 साल के होते हैं तो उन्हें पुनर्जन्म, जो पिछला जन्म था उसकी बातें याद आ जाती हैं, तो सोचा समझा जाता है कि यस, इसमें कुछ ऐसी ताकत है। क्या आप भी पिछले जन्म की बातें भी बताया करती हैं? हाँ है, जब तो सब याद तो है ही, और उसका इतना महत्व इसलिए नहीं है कि जो आज का वर्तमान प्रेजेंट है वो महत्वपूर्ण है कि आज क्या कार्य करना है। पहले भी बहुत से हो गए, इनकारनेशंस हो गए, बहुत से गुरु हो गए, बहुत सदगुरु हो गए, लेकिन उन्होंने आमास रियलाइजेशन नहीं कर पाए क्योंकि लोगों को भी अकल नहीं थी। जैसे कबीरदास जी ने कहा है ना, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। आज इस कलयुग में ही ऐसी विशेषता है कि लोग घबरा करके सत्य को खोज रहे, हजारों लोग खोज रहे हैं। और ये विशेष करके हर एक जितने भी दृष्टा हो गए थे, सीयर्स हो गए थे, यहाँ भी एक विलियम ब्लेक हो गए, उन्होंने भी लिखा था कि ऐसा समय आएगा कि लोग खोजेंगे कि सत्य क्या है, किसी भी चीज को सत्य नहीं मान लेंगे। तो आपकी दृष्टि में सत्य क्या है? सत्य माने ये है कि आप जो है, आप ये शरीर आप नहीं है, ना ही आप ये बुद्धि, और न ही आपकी जो कुछ संस्कार है, कंडीशनिंग है, या आपका जो अहंकार है, ये भी आप नहीं। आप शुद्ध आत्मा है, ये पहला सत्य। और दूसरा सत्य ये है कि इस संसार का जितना भी जीवित कार्य है, जैसे ये फूल बनाना जी, या सूर्य का आना और जाना, ऋतुओं का बदलना, ये सारा कार्य जो है एक शक्ति करती है जिसे हम लोग परम चैतन्य कहते हैं जी, और उर्दू में से रूह कहते हैं, और निराकार शक्ति जिसे कहते हैं, वो ये कार्य करती है। तो हमारा संबंध उस शक्ति से हो जाना चाहिए। हमारा योग जब उससे घटित होता है तो एकदम हमारे अंदर मनवंतर हो जाता है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। ये सबने कहा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हर एक धर्म में ये बात कही, पर उधर ध्यान नहीं है ना लोगों का। ज्यादातर जिसे कहते हैं कि मनी ओरिएंटेड जी और पावर ओरिएंटेड, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज का जो युग है मैकेनिकल, हम कह सकते हैं कि बड़ा फास्ट चल रहा है, तो इसमें भी हाँ ठीक है कि इंसान पैसे की लालच में काम करता रहता है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि सत्य की खोज की, ये रियलाइज़ करे कि ये जैसे सूर्य चांद है या फूल है, ये सत्य है सब। तो इंसान के दिमाग में कैसे इस बात को डाला जाए कि ये मनी को छोड़िए, पैसे के पीछे मत दौड़िए? वो छोड़ देते हैं, अपने आप छूट जाता है। आप कैसे उन्हें रियलाइज कराएं? ऐसा होता है कि आपके अंदर एक शक्ति है जिसका नाम कुंडलिनी है। अनादि काल से हम इसे जानते हैं, कोई नई बात नहीं। और जब ये जागृत हो जाती है और इसका संबंध जब इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की इस प्रेम सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करती है, तब इंसान एकदम बदल जाता है। ये कुंडलिनी कहाँ है, क्या है? ये त्रिकोणाकार अस्थि में हमारे, जिसे कि सेक्रम कहते हैं, उसके अंदर स्थित है। अब ये त्रिकोणाकार अस्थि जो हमारे अंदर है, इसे ग्रीक लोग क्यों सेक्रम कहते हैं, उनको भी पता है,
कि इसके अंदर ये शक्ति है। और आप ऐसे आंख से भी बहुत लोगों में देख सकते हैं कि जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो जैसे कोई हृदय स्पंदित होता है, पल्सेट करता है, उसी तरह से ये हड्डी भी उसी तरह से पल्सेट करती है। और फिर कुंडलिनी जब ऊपर चढ़ जाती है तो यहाँ से आपको अपने तालू भाग से एकदम ठंडी ठंडी हवा आने लगती है और आपके हाथ में भी, उंगलियों में भी ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। Now we have to use our right hand to give encouragement to our centers on the left hand side. Now put your hand on the upper portion of your abdomen on the left hand side. If you become the spirit, you become your own guide, you become your own guru, your own master. Now you move your hand, the lower portion of your abdomen on the left hand side. This is the center for the divine laws. It's surprising it is so low as that. Then you move this right hand again upward onto the upper part of your abdomen, press it hard, then on your heart again. Then in the angle of your shoulder and your neck, and put your hand to your heart. Then you take your right hand onto your forehead across and please put down your head. Now take back your right hand on the back side of your head and push back your head. This is the center for your own sake of your palm on top of the fontanelle bone in. And now please put down your head and you have to move your scalp slowly with a pressure clockwise 7 times, slowly. That's all you have to do. That's all. Now we have to close our eyes. And now put the right hand on the heart. You can call me Mother or Sri Mataji, whatever you like. Mother, ask the question 3 times in your heart, not loud. Mother, am I the spirit? Ask this question 3 times. Mother, am I the spirit? So now please take your right hand in the upper portion of your abdomen and please take down your hand in the lower portion of your abdomen and press it hard. I cannot force pure knowledge on you. You have to ask for it. This center has got 6 petals. So you have to ask 6 times, Mother, please give me pure knowledge. Unless until you ask, I cannot force on you. 6 times, please ask. As soon as you ask this question, the Kundalini starts rising. And when she starts rising, we have to support our centers with our self-confidence. So now raise your right hand, the upper portion of your abdomen on the left hand side. And here you have to say with full self-confidence, Mother, I am my own master. This center is created by great masters for us to be enlightened. The pure spirit. Now raise your right hand into the corner of your neck and shoulder and turn your
your right. So now raise your right hand on top of your forehead across and please put down your hands. It's important. Here, you have to say with full confidence, not how many times. Mother, I forgive everyone in general. Restricted center. You have always tortured yourself by not forgiving, and at this important time, if you don't forgive, the Kundalini cannot pierce through. So please forgive. Please forgive everyone. Don't think about them, but please forgive. Very important. Now please take your right hand, the back side of your head, and push back your head. O Divine God, if I have done any mistakes, knowingly or unknowingly, please forgive me. Please stretch your hand fully and put your center of your palm on top of this. Move your scalp slowly, very slowly, 7 times, saying, Mother, please give me self-realization. It cannot be forced, I am sorry to say. So please put down your head and say, now, please open your eyes very slowly. Put on your glasses. Put both the hands towards me. Now watch me without thinking. You can do it. Please watch me without thinking. Now, put the right hand towards me like this. Put down your head and see for yourself only. You have to verify yourself. See for yourself if there's a cool breeze like or hot breeze also can come. Is coming out of your fontanelle bone. Make your hand. It's easier to see. Just see for yourself because some people get it far away, some people get it close by, depends on. So please adjust and see for yourself. There's a cool breeze coming out of your fontanelle bone area. Your Kundalini is awake. See now for yourself, if there's a cool breeze coming out of your fontanelle bone area. Now if you have not forgiven, it will be hot. So please forgive now. Any one of these questions you can ask 3 times. Mother, this is the cool breeze of the Holy Ghost. Now please put down your hands. Put your hands like this. You will feel on your fingertips. All those who felt cool or hotness coming out of their fingertips, towards fingertips, or on top of their palms, or out of their fontanelle bone area. Please raise both your hands. See, I bow to you all. May God bless. I bow to you. Now your saintly life has started. Please believe me, but you have to grow into it. You have to grow. For that you have to come to collective. Nobody will charge you any money or anything. But you have to pay attention to your self-realization and with little understanding, within 1 month's time you can become a master of this Sahaja Yoga, no doubt, maximum. But you have to come to our collective. अब ये बड़ी पते की बात है
कि बहुत से लोग ऐसे गंदी बातें करते हैं कि सेक्स करने से कुंडलिनी जागृत होती, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मूलाधार नीचे है और जिसपे श्री गणेश बैठे हैं और वो आपकी अबोधिता, आपका इनोसेंस, उसका ही सेंस है, तो इसका कोई भी संबंध उससे नहीं है जी। लेकिन उस वक्त में इंसान एक बच्चों जैसा हो जाता है। और ईसा मसीह ने भी कहा है कि आप स्वर्ग में तभी आएंगे जब आप बच्चों जैसे हो जाएं, और एकदम उसका स्वभाव ही बदल जाता है, उसके तरीके बदल जाते हैं। हमारे यहाँ जो लोग आए, अब यहाँ इंग्लैंड में इतने लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, इतनी बुरी हालत थी उनकी कि वो आए तो उनको मैं भी नहीं दिखाई दे रही थी, और जब ठीक हो गए तो एक रात में उन्होंने छोड़ दिया। एक रात में ड्रग्स, बहुत से हैं एक रात में, क्योंकि आप स्वयं शक्तिशाली हैं, आप स्वयं हैं, लेकिन समर्थ होना चाहिए, माने समर्थ, माने जो आप हैं वो होना चाहिए, यानी विल पावर होनी हाँ, चाहिए, आप अपने को पालें, अपनी आत्मा को पालें। उसके प्रकाश में, मैंने कल जैसे बताया आपसे कि उसके प्रकाश में आप सब छोड़ देते हैं, आप खुद ही अपने गुरु हो जाते हैं। बिल्कुल। सहज योगा, इसके आप फाउंडर हैं। सहज योगा क्या है? इस सहज के मैं फाउंडर तो कहना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु नानक साहब ने भी सहज समाधि लागो ऐसा कहा हुआ, लेकिन इसका जो व्यापक स्वरूप है वो मैंने किया हुआ है जी। तो सहज का मतलब था सह माने आपके साथ, जो माने पैदा हुआ। ये योग, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और आपको इसे प्राप्त करना चाहिए, उसके सिवाय आप में पूर्णता नहीं आ सकती। तो ये सहज सहज है। माता जी, कल हमने आपको परफॉर्म करते देखा, वहाँ पर आपकी टॉक भी थी रॉयल एल्बर्ट हॉल में, और आपने लेक्चर दिया, वो था सेल्फ रियलाइजेशन पे। हर इंसान अपने आप पर काबू किस तरह से पाले, किस तरह पहचाने कि वो क्या है, जिसके लिए आपने कुछ प्रैक्टिस भी दिखाई। वो हमें बताइए विस्तार से कि क्या एक ही मीटिंग में या एक ही प्रैक्टिस में अपनी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है? नहीं, मतलब जैसे कोई बीज है ना, तो वो अंकुरित होता है जी। अच्छा, कुछ बहुत फास्ट हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, हर एक की अलग अलग प्रणाली है। उसकी वजह ये कि पूर्व जन्म की भी बात होती है जी। फिर इस जन्म की भी बात है, और इसलिए किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। पर जैसे मैं बता रही हूँ कि भारतीय लोग जो कहीं भी हो वो बहुत जल्दी हो जाते हैं लेकिन उसका क्या रीजन है? क्योंकि हम लोग योग भूमि के रहने वाले, हमारा देश जो है चैतन्य से भरा हुआ है, जो देख सकता वही जान सकता है। कि ये लोग जब जाते हैं प्रदेश के जी। तो एयरपोर्ट से उतर करके और चूमते हैं जमीन, चारों तरफ चैतन्य, लेकिन हम लोग अभी तक उस तरफ मुड़े नहीं। एकदम से पता नहीं क्या हो गया कि जैसे ही स्वतंत्रता मिल गई हम लोग दूसरी ओर दौड़ना शुरू कर दी। पर कर देखें तो हमारे अंदर बहुत गहनता है। आपने कहा कि हमारे भारतीयों को सेल्फ रियलाइजेशन जल्दी हो जाती है, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई कि रॉयल एल्बर्ट हॉल में 95% होस्ट कम्युनिटी थी और सिर्फ 5% भारतीय थे। इसकी क्या वजह है? जब आप लोग प्रदेश में आते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, हिंदुस्तानियों को सब साहब हो जाते हैं मेरे ख्याल उसलिए। पर 5% तो आ रहे हैं, पहले तो एक भी नहीं आता था, और अगर कोई आए भी तो सामने बैठेंगे और आधे में उठ के चले जाएंगे। तो ये लोग तो पहले जब कोई लोग आते थे देसी लोग अपने, तो उनसे कहते थे आप पीछे बैठिए। कहें क्यों, आप रेसिस्ट हैं? कल इसलिए नहीं क्योंकि आप बीच में से उठेंगे वो हम नहीं अलाउ करेंगे आपको। अच्छा। तो यहाँ जो प्रदेश में लोग आए हैं वो जरा जैसे आपके क्या कहा जाए, कहते खून सफेद हो हाँ, जाते अपनी परंपराएं भूल चुके हैं। और अब जैसे अमेरिका में वो कहते हैं कि डॉलर मारा बाप, डॉलर मारा भगवान। अब उनसे क्या बात की जाए जी। लेकिन ये भी पा करके आपको शांति तो नहीं मिली। इतना ऐश्वर्य भी मिलने पर मनुष्य समाधान में नहीं, क्योंकि ये तो आपके इकोनॉमिक्स का लॉ है कि
wants are not satiable in general. तो आज ये है तो कल वो, माने जो आपकी डिजायर है वो प्योर नहीं है, क्योंकि जो आपको मिल गया तो भी आपको शांति नहीं मिलती, और ऐसे पागल जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं। पर इसके बाद जो मिलने का है वो है अपने आत्मा का दर्शन। उसके बाद फिर इंसान अपने आनंद में, जैसे अब हम तो कभी बोर होते ही नहीं जी। अकेले बैठे आनंद में बैठे। अब शांति पूर्वक सब लोग बैठ जाए और सब लोग मन में विश्वास रखें कि आप सबकी जागृति आज इस वक्त होने वाली है। मतलब ये कि अपने में दोष मत देखिए इस वक्त। कोई लोग सोचने लगते हैं मेरी कैसी जागृत होगी, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, और बताने वाले भी बताते रहते हैं कि तुमने ये पूर्व जन्म में कर्म करे, वो पूर्व जन्म में कर्म करे, उसके लिए इतना पैसा दो। ऐसी बेकार बकवास करते हैं लोग। जो ऐसा कहते हैं वही पापी है, समझ लीजिए। इस वक्त आप मेरे सामने कोई भी पापी नहीं, तो कृपया ये सोच लीजिए कि आपके अंदर जो भी दोष है, जो भी हुआ सो बीत गया, उसका अब विचार नहीं करना है। इस वक्त आप शांतिपूर्वक यही सोचिए कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। ऐसा सोचने से ये चक्र पकड़ता है। जब आप सोचते हैं कि आपके अंदर दोष है तो यहाँ पे ये चक्र पकड़ता है। इससे अनेक बीमारियाँ हो जाती, जिसे अंग्रेजी में स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, अनजाना कहते हैं, और तरह तरह के प्रकार इस एक चक्र के पकड़ने से होते हैं। तो हो गया सो बीत गया उस वक़्त के, अब तक क्यों आप लेकर बैठे? इस वक्त गलती हुई, उस वक्त ठीक करना चाहिए। तो अपने को कृपया माफ़ कर दीजिए। और दूसरे ये कि सबको आप एक तरह से पूरी तरह से माफ़ कर दीजिए। उनके बारे में सोचना भी गलत है, क्योंकि उससे भी सर दर्द होता है। अब ये बात सोचिए कि आप माफ़ करें या नहीं करें। आप करते क्या हैं? कुछ तो नहीं करते। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। लेकिन जब आप माफ़ नहीं करते तो अपने को छलते हैं, सताते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको सताया। इसलिए आप पूरे मन से इन सब को माफ़ कर दीजिए एक साथ। उसमें उनके बारे में सोचने की भी ज़रूरत है। बाकी आप लोग तो एक बड़े पवित्र देश में रह रहे हैं, तो अपने इस धरती माता की पवित्रता को देखते हुए और उसका अंदाज़ रखते हुए आप लोग कृपया दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें। सब लोग थोड़ा ऊपर इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह से, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां हैं और 6 और 7 और 5, 6 और 7 ये हमारे चक्रों के संकेत हैं। और डॉक्टरी में इसमें इनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंडिंग्स माने जाते हैं। तो आप हाथ इस तरह से रखें। इस तरह से हाथ रखने पर चाहे तो आप चश्मा निकाल लें, कोई ज़रूरी नहीं। अब आप मेरी ओर राइट हैंड रखें इस तरह से और सर झुका लें और ये देखें कि ब्रह्मरंध्र से, जिसे कि हम तालू कहते हैं, जो कि एक स्निग्ध सा हिस्सा हमारे सर में बचपन में होता है, उसके ऊपर अधांध्र अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुका के देखें और देखिए कि आप ही के अंदर से कुछ ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या? देखिए, आदि शंकराचार्य ने कहा था इसका वर्णन सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। आशा आपने जूते उतार लिए होंगे और जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं दोनों पैर अलग कर लें, बाकी सब ठीक है। अब देखिए आ रहा है क्या?
चैतन्य का प्रवाह आप ही के सर से आ रहा है क्या? आप शंका मत करिए, ठंडा या गर्म। अगर गर्म है तो इसका मतलब है कि आपने अपने को क्षमा नहीं की या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो अभी कृपया आप क्षमा करिए। किसी किसी को दूर तक आता है, किसी को नज़दीक आता है, पर सर को छूते हुए हाथ मत रखिए, ऊपर। अब आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर, और फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखें कि आपके तालू भाग से कुछ ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है। मुझे तो लगता है, बहुतों को ये लगता है कि आप दोषी हैं, इसलिए भी गरम हवा आ रही है। कृपया ये सोचना बंद करें। अब एक बार, आखिरी बार, फिर से राइट हैंड मेरी ओर करें, सब लोग करें। और फिर सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि ठंडी हवा आ रही है क्या। बहुत से लोग बेकार बातें करते हैं कि कुंडलिनी जागरण से ये होता है, कुछ नहीं होता। आराम मिलता है, तकलीफें जाती हैं, बीमारियां जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है, अनेक विध शक्तियां जागृत होती हैं। ये सब ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जागृति आती नहीं है। हाँ, अब आप लोग दोनों हाथ सर की तरफ, और एक प्रश्न पूछें। 3 बार एक प्रश्न पूछें कि माँ, क्या ये परम चैतन्य है? क्या ये ब्रह्म चैतन्य है? मुझे माँ कहिए, श्री माता जी कहिए। मन में पूछे 3 बार प्रश्न। अब हाथ नीचे ले लीजिए। अब दोनों हाथ मेरी ओर करके इस तरह से, और मेरी ओर देखें और सोचिए नहीं। मेरी ओर देखिए और सोचिए नहीं। किसी किसी को नीचे से हवा आ रही हो तो वो नीचे से उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरह से 2-3 बार करने से ऊपर आ जाए। मेरी ओर देखें। विचार से परे, माने विचार न करें, वो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मन से परे उठते हैं और आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो गई। कितने जल्दी हो गई, इसका कारण है ये कलयुग का जोर। हर चीज़ यहाँ जल्दी होती है। अब देख लीजिए, कोई पेड़ हिल नहीं रहा, कोई फूल हिल नहीं रहा, लेकिन ठंडी हवा आ रही। पर जो चीज़ आसानी से मिलती है उसका महत्व हम लोग समझते नहीं। इसलिए अब आप अंकुरित हो गए, और इस अंकुर का आपको वृक्ष बनाना ही पड़ेगा। यह आपका कर्तव्य है अपने प्रति। और जब ये बनेगा तो आप भी हज़ारों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ की दुर्दशा ठीक कर सकते हैं, सब में परिवर्तन ला सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। Now we sit for a few minutes for silent meditation. While enjoying this state, अब हम कुछ क्षण ध्यान में, साइलेंट मेडिटेशन में बैठते हैं।
Now we take collective बंधन. अब हम सामूहिक बंधन लेते हैं. For more informations about Sahaj Yoga, we request you to fill Google form which is given in the YouTube description below. Is www.sahajyogamumbai.org on our website. आगे सहज योग से जुड़े रहने के लिए इस गूगल फॉर्म को, जो कि YouTube की डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, ऑन आवर वेबसाइट्स www.sahajyogamumbai.org पर उपलब्ध है. इसे आप फिल करें ताकि फ्यूचर में हम सहयोग के बारे में और जानकारी आपको मिले और सहयोग को हम डेली अपने जीवन में कैसे करें उसके बारे में भी हम जानकारी आपको दे पाए. So we thanks everyone for sitting very patiently throughout the session. हम सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं. सबने बहुत शांति से इस सत्र को अटेंड किया. And we expect you will also join in the future sessions. और हम आशा करते हैं कि आने वाले सेशंस में भी आप ऐसे ही एक्साइटमेंट से, उत्सुकता से जुड़े रहेंगे. So again we thank you everyone and we bow down to Shri Mataji. We express our gratitude to Shri Mataji. Shri Mataji, thanks for guiding us throughout the meditation. हम श्री माताजी को आभार व्यक्त करते हैं, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर. श्री माताजी, आज का ध्यान आपने हमसे करवा लिया, इसलिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं. So goodbye and good night and thanks everyone.